रात को यही तो था। एक कैसेट बन रहा है, टीवी पे जाएगा, इसलिए यहाँ की भाषा को प्रयोग नहीं, और सब भाषा के लोग देखेंगे आपकी इस कथा को, ताकि सब समझ जाए। चोर ने कहा एक चोर और था। कहें राजा ने कहा तब चोर माल, कहें हम लोग आधा आधा माल बांट लिए थे। कहें तो खजाने में कुछ था कि सब ले गया था? चोर ने कहा एक हीरा बांटने में दिक्कत हो रही थी, हम खजाने में हम छोड़ दिए थे। तो राजा खजांची साहब के तरफ देखा तो खजांची साहब कांपने लगे। राजा ने खजांची साहब के तलाशी लेने के लिए आदेश दिया, तो खजांची साहब के जेब से एक हीरा निकला और खजांची साहब को राजा ने आजीवन कारागार की सजा सुना दी। और चोर की सच्चाई पे खुश होकर के राजा ने चोर से कहा, चोर भैया आज के बाद तू चोरी छोड़ दे, तेरी सच्चाई से मैं खुश हूं, तू मेरा खजांची बन जा। तब चोर को धक्का लगा कि मेरे सदगुरु, तेरी एक बात मानने से राजा का खजांची पद मिल रहा है, सारी बात मानू तो पता नहीं क्या बन जाऊंगा। चोर ने राजा से हाथ जोड़ा कि राजन, अब मैं गुरु की महिमा जान गया, अगर हमारे ऊपर आप खुश हैं तो हमारे गुरुदेव की चरणों में जाने की अनुमति चाहता हूं, अपना खजांची पद अपने पास रखो। आश्चर्य राजा को कि कैसे इसके सदगुरु, एक चोर राजा का खजांची पर टुकरा रहा है। राजा ने कहा, चोर भैया खजांची नहीं बनेगा ना, तुझे राजा बना रहा हूं, तू राजा बन जा। और चोर को धक्का लगा कि मेरे सदगुरु, तेरी एक बात मानने से राजा का राज्य पद मिल रहा है, सारी बात मानू तो पता नहीं क्या हो जाऊंगा। राजा ने कहा, चोर ने कहा राजा से कि राजन, अगर आप हमारे ऊपर खुश हैं, अब मैं अपने सदगुरु की महिमा, संत की महिमा जान गया, हमें वो अपने सदगुरु के चरणों में जाने की अनुमति दे दो, बस अपना राज्य पद अपने पास रखो। राजा सिंहासन से कूद पड़ा, चोर को गले से लगा लिया कि चोर भैया वो सदगुरु का दर्शन मुझे करा दे। एक बिगड़े हुए जीवन, चोरी और जुआ शराब और व्यभिचार में जो नरक में जाने का साधन है, ऐसे बिगड़े हुए जीवन को भी वैराग्य के पथ पर लाने के लिए वो जो गुरुदेव ने कृपा किया, मोक्ष का साधन पाने के लिए जो गुरुदेव की कृपा से मोक्ष का साधन वैराग्य तुम्हारे अंदर ज्योति जलाया, उस सदगुरुदेव से मुझे भी मिला दे। राजा और चोर सदगुरु की शरण में जाकर के मोक्ष के अधिकारी हुए। सज्जनों, जीवन का सार सत्य है और भागवत की कथा जन्माद्यस्य तो न्यारित रतश्चार्थेश विज्ञेश्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कहवे मुह्यंती ये सूर्य तेजो वार मृदांग यथा विनिमयो त्रिसर्गो अमृषा धामना सेन सदा निरस्त कोकं सत्यम परम धीमहि। परम सत्य, परम प्रकाशक, स्वयं प्रकाशक, सबके शासक, सबके मूल कारण, वो परम ब्रह्म परमात्मा जो सत्य के परम सत्य, उस परमात्मा की हम सब शरण। माया प्रपंच है संसार जो दिख रहा है। माया कहते हैं जो असत्य में सत्य की भ्रांति कराए। पत्नी, पति, पिता, पुत्र, ये जो नाते हैं ये सब झूठे हैं, लेकिन इतनी पक्की भ्रांति करा दी है माया कि ये झूठ होने के बाद भी कथा कहते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब जानते हैं, फिर भी उसी के पीछे दीवानगी बनी है। ऐसी है माया। असत्य में सत्य की भ्रांति कराए उसे कहते हैं माया। सरल दृष्टांत के द्वारा हम बता दें, माया, अगर माया झूठी है, ये सब नाते, संसार झूठा है, ये नाते सब झूठे हैं, तो ये सब इतना व्यवहार कैसे होता है और इसका असर कैसे पड़ता है। आपके सरल दृष्टांतों के द्वारा सिनेमा, अगर हम पूछें कि कितने लोगों ने सिनेमा देखा है, तो ये बात अब बेकार है। सबने सिनेमा देखा। पहले हॉल में जाना पड़ता था, कोई कोई देखता था। अब सबके घर में टीवियां हैं। दादा दादी को मन नहीं है तो भी नाती पोते मोछा उपा रहे हैं, झूठी उपा रहे हैं, कुर्ता खींचेंगे। दादा दादी कहते चल चल खोल, और खुला है तो बैठे देखना ही है उनको। इस सिनेमा को किसी एक व्यक्ति ने दृष्टांत इसलिए बता रहा हूं कि संसार के नाते सब झूठे हैं, तो ये सच का अनुभूति क्यों होती है, फिर हमको दुख सुख का अनुभव क्यों होता है। इस सिनेमा पिक्चर को कोई एक व्यक्ति काल्पनिक कथा लिखता है और काल्पनिक कथा के बाद इसका पिक्चर बनती है और ये पर्दे पे दिखाया जाता है।
सैकड़ों लोग, हजारों लोग इसको देखने के लिए दर्शक बैठे हैं। सिनेमा शुरू हो गया और सिनेमा में बारात आ रही है, नगाड़े बज रहे हैं, बाराती मूड पानी बना के नाच रहे हैं। मूड पानी समझ रहे हो ना? बाराती नाच रहे हैं खूब, और देखने वाले जो हैं वहीं बैठे बैठे ऐसे ऐसे करने लगते हैं। अभी देखो, दर्शक देखने वाले ऐसे ऐसे करते रहते तो कोई सीटी भी बजा देते। बारात अब रील आगे बढ़ गई, हाँ शादी हो गई, बेटी की विदाई होने लगी। अब जो बड़े कठोर दिल हैं ऐसे बैठे सिनेमा देखने वाले ऐसे, और जो जिसका दिल थोड़ा सा मन कोमल है उसी सिनेमा ही में रोने लगते हैं कि मेरी बेटी भी ऐसे विदा हुई थी। अब रील आगे बढ़ गई, डाकू आ गया, गोलियां चलने लगी, बम फटने लगा, आग लग गई और जल रही है बस्ती घर। कोई फंसा है, उसका पिक्चर का कोई हीरो बचाने जा रहा है, उसके ऊपर से आग गिरने वाली है और वो संघर्ष कर रहा है। देखने वाले मुट्ठी बांधे हैं, पैर से पैर दबाए हैं, दांत से दांत। देखो अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब क्या होता है। रील आगे बढ़ गई, झांसी की रानी आ गई और तलवार से दुश्मनों के गर्दन को खचाखच काटने लगी। सारे दर्शक है खूब लड़ी मर्दानी, ये तो झांसी वाली रानी थी। पिक्चर खत्म, सिनेमा खत्म, सब झूठा था, लेकिन दर्शकों के ऊपर असर सही सही पड़ा। इतनी आग जल थी, वो जल रही थी, बम गोलियां चल रही थी, और अगर वो सब होता तो पर्दा फटा नहीं, पर्दा जला नहीं। पर्दे पे कितनी आग दिख रही है लेकिन पर्दा जला नहीं, कितनी तलवारें चल रही लेकिन पर्दा जला नहीं, कितना बम गोलियां लेकिन पर्दा फटा नहीं। सब झूठा लेकिन असर उसका सच्चा। ऐसे माया प्रपंच। अभी की बात ये, जौनपुर से तो आए हैं, देखो ये देखो डॉक्टर वीरेंद्र मिश्रा वगैरह, राधेश्याम जायसवाल वगैरह, बहुत सारे आज शिष्य गौरव शाहपुर से आए हैं। ये 5 बार भागवत, वहां भी 20 दिसंबर से 28 दिसंबर तक ये भागवत कथा का बड़ा दिव्य आयोजन हमारी वहां चौकिया धाम शीतला माता मंदिर में वहां के पंडा लोगों ने किया है। उस तरफ आना जाना हो तो फिर अवश्य प्रयास करना। वहां जौनपुर में अब तो है कि नहीं, पहले एक उत्तम टाकीज थी, सिनेमा की उत्तम टाकीज है ना, तो उस समय एक सिनेमा निकला था नागिन, और नागिन पिक्चर देखने के लिए गांव के लोग पहले लाठी लेके डंडा लेके जाते थे। 8 आना टिकट था और डंडा ले लेके इसकी 8 आना वाला टिकट के एकदम आगे वाला था, तो एकदम आगे से देखेंगे सही सही, और लेके आगे बैठे डंडा लाठी लेके, और उसमें नागिन निकली, फन काटते काटते आगे आने लगे, और जब आगे आने लगी नागिन दिखाई पड़ी तो डंडा उठाए, लाठी पट 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 मारे, पर्दा फट गया, सिनेमा बंद। दौड़ाए, क्या 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 किया, ये क्या किया, बोले क्या किया, 18 में जान देता काट लेता तो। सब झूठा लेकिन असर इसी तरह से। ये नाता पति पत्नी प्रपंच सब वेदांत दर्शन है। एक पंडित जी को किसी ने गाय दान दिया। यहाँ पे हमारी ओर से बहुत से श्रोता ऐसे हैं जो कि सरलता की तरफ हम चलें, लेकिन तत्व की बातें जो भागवत की है, ये निगम कल्प तरोर गलिदम फलम सुख मुखाद अमृत, वेद रूपी कल्प इसका अमृत रस है। धर्म अप्रोजित कहे तो अत्र परमो निर्मल सराणांग सतांग। वेदं वास्तव अत्यस्योदं तापत्रयोर मूलम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वर सद्यो हृदय वरुदते अतकृत भी सुसुरुभि तक्षरात्। ये श्रीमद् भागवत जो महापुराण आत्म प्राप्ति आत्म धर्म का सर्वश्रेष्ठ साधन, वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को जिस दिन जो संकल्प लेता है कि मैं भागवत कथा का आयोजन करूंगा, भागवत सुनूंगा, उसी दिन भगवान विष्णु उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। सुनने से तो अनंत फल मिलता है, उसका तो वर्णन ही नहीं। आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं, ये पत्नी पुत्र परिवार संसार सब है। अब समय तो नहीं है, लेकिन एक लाइन सुन लो, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, सब छूट जाएगा। ये काम आएगा, ये धर्म सत्कर्म भजन परहित परोपकार नाम कीर्तन, ये आत्मा के साथ। ये शरीर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, छूट जाई हैं मंदिर, मतंग मतवारे सभी, कोटि मणिमाणिक पर ही रह जाएगी।
तेरे तेज खाने तोप खाने न चलेंगे संग, सेना चतुरंगिनी खड़ी ही रह जाएगी। दीन कहें जोर जोर जो गरी जमीन द्रव्य, दान में न दीना तो गरी ही रह जाएगी। जा दिन पौंढेगा तू चिता के बीच माही, ये वाला चित्रशाला में खड़ी ही रह जाएगी। एक लाइन आओ सुनो। इसलिए ये आपका जीवन सबसे अच्छा है, आज का समय सबसे अच्छा है। जिस दिन सत्संग हो, भगवान का नाम कथा कीर्तन हो और उसको सुनने का अवसर मिले, वही जीवन सार्थक है। अपनी गृहस्थी कर रहे हो, परिवार चलाते रहो, सब करते रहो, साथ में आत्म कल्याण का साधन भी कर रहे हो। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। दिल में बसे कितने बड़े अरमान है तेरे, माटी के पुतले माटी के समान है तेरे। दिल में बसे कितने बड़े अरमान है तेरे, माटी के पुतले माटी के समान है तेरे। माटी की मूरत जिस दिन हो, माटी की मूरत जिस दिन माटी मिल जाएगी, माटी मिल जाएगी, न दादा काम आएगा, न दादी आएगी, न दादा काम आएगा, न दादी आएगी। जाएगा पिंजरे का पंछी पिंजरा छोड़कर, मोह माया ममता के सारे बंधन को तोड़कर। उड़ जाएगा पिंजरे का पंछी पिंजरा छोड़कर, मोह माया ममता के सारे बंधन को छोड़कर। गिन मौत के दिल की धड़कन हो, गिन मौत के दिल की धड़कन जब गुनगुनाएगी, जब गुनगुनाएगी, ना भैया काम आएगा, ना भाभी आएगी, ना भैया काम आएगा, ना भाभी आएगी। कर्मों का है प्रताप तूने पाया मानव तन, क्यों पाप में डूबा हुआ है मूर्ख तेरा मन। कर्मों का है प्रताप तूने पाया मानव तन, क्यों पाप में डूबा हुआ है मूर्ख तेरा मन। ये पाप की नैया जिस दिन हो, ये पाप की नैया जिस दिन तुमको डुबाएगी, तुमको डुबाएगी,
न बेटा कब आएगा, न बेटी आएगी, न बेटा कब आएगा, न बेटी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना कब आएगा, न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी, न सोना कब आएगा, न चांदी आएगी। माया प्रपंच ये संसार जो है, इसमें और कुछ तो नहीं, लेकिन इतना समझ लो कि जीव मायाबद्ध है। माया से जीव नहीं बच सकता, लेकिन भगवान का भजन कीर्तन सद्वासना से तार जोड़ लेंगे तो धीरे धीरे आपके हृदय में प्रभु कृपा से ये भक्ति बढ़ेगी, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और जब भगवान के प्रति प्रेम भक्ति बढ़ेगी तो निश्चित ही ये वासनाओं से आप बच करके असद्वासना से सद्वासना के साधन पर परमात्मा तक पहुंच जाएंगे, अर्थात संसार सागर से पार। कल भगवान कृष्ण के अवतार में आप देख रहे थे कि पूरे गोकुल में हल्ला हो गया था। क्या हो गया था? जोर से बोलो। भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ, अवतार हुआ, तो गोकुल में क्या हो गया था? और जोर से बोलो। ऐसा बोलो कि हल्ला जैसे लगे। किस चीज का हल्ला हुआ था? हाँ, हल्ला हुआ ये गोपी ने कहा, सुन रहे दूसरी सखी से यशोदा मैया को लल्ला हो गया। उसने कहा चल झूठी कहीं की, रात को मेरी सास गई थी, तब नर्सिंग होम में बच्चे नहीं होते थे, घर में होते थे। रात को मेरी सास गई थी, लल्ली हुई है। हाँ, उसने कहा तेरी सास नहीं मैं चलती, मेरी भी सास का पैर घर में नहीं पड़ता, ताजा ताजा खबर लाई है, लल्ला हुआ है। हल्ला हो गया कि रात को लल्ली थी, सवेरे चमत्कार हो गया। महाराष्ट्र में कहती रात्रि मुलगी होती से काली मुलगा झाला। गुजरात में रहती रात को गग्गी थी, सवेरे गग्गा हुआ। बुंदेलखंड में कहते रात को मोड़ी थी, सवेरे मोड़ा हुआ। और अपने भोजपुरी में कहते रात को बबुनी थी, सवेरे बाबू हुआ। राजस्थान ब्रज में कहते हैं रात को लल्ली थी, सवेरे सारे मुहल्ले में। सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया। मैया यशोदा के, मैया यशोदा के, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। हाँ, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। हाँ, सारे मोहल्ले में ये हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया। मैया यशोदा जय हो, मैया यशोदा जय हो, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। मैया यशोदा के लल्ला हो गया। इसके गाल तो देखो, इसके बाल तो देखो, इसकी चाल तो देखो, इसकी ढाल तो देखो। इसका दीवाना ये मोहल्ला हो गया, इसका दीवाना ये मोहल्ला हो गया। हाँ, मैया यशोदा के, मैया यशोदा के, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। मैया यशोदा के लल्ला हो गया। जय हो श्री हरि। हो श्यामली रूप नयन कजरारे, श्यामल रूप नयन गजरारे। बाल है इसके घूंघर वाले, बाल है इसके घूंघर वाले। होठों की लाली, जय हो, कानों में बाली, जय हो, पग में है पायल, जय हो, सब हो गए घायल। जय हो। इसका दीवाना ये मोहल्ला हो गया, इसका दीवाना ये मोहल्ला हो गया। ओ
मैया यशोदा की, मैया यशोदा की, मैया यशोदा की लीला हो गया। आनंद आ रहा है लेकिन ज्यादा भजन नहीं, अब कथा की तरफ लेकर चलना चाहते हैं इस समय। अब कल परसों 2 ही दिन का बचा है, कथाएं बहुत बची हैं अभी। आज हम आपको बताए थे कल की कल भरत चरित्र का भी दर्शन कराएंगे, थोड़ा सा हनुमान चरित्र का, लेकिन अब विलंब हो गया है, कल देखेंगे अगर समय रहा तो। पूतना उद्धार की तरफ आपको लेके चलना चाहते हैं। जल्दी जल्दी करो, कार्यकर्ता है, जल्दी से करके हट जाओ, फटाफट रखो। और ये मन ताका ताकी करने लगता है ना, एकाग्रता भंग हो जाती कुछ बीच में हुआ तो। कबहू मन रंग तु रंग चढ़े, कबहू मन चाहत है धन को, कबहू मन वेद पुराण पढ़े, कबहू मन चाहत है बन को, कबहू मन नारी लुभाय रहे, कबहू मन चाहत है रण को, तुलसी मन माही विचारी कहें, समुझाई रखो कपटी मन को। अरे एकाग्रता जितना रहेगी उतना कथा में आपको आनंद विशेष आएगा, गहराई की तरफ, थोड़ा तत्व दर्शन की तरफ ये कथा, लेकिन सरलता से आप सुने। पूतना उद्धार का दर्शन, इसके बाद इसके पहले भगवान कृष्ण नंदोत्सव में पालने में आ जाते हैं और गोपियां, पूरे गोकुल की गोपियां, धीरे धीरे सब भक्त लोग वहां एकत्रित होते हैं और एक स्वर से कहते हैं हाँ कि कन्हैया बड़ा प्यारा लगे। परिक्रमा करते हुए, कीर्तन करते हुए, वो क्या छवि होगी, वो दिव्य, वो नंद बाबा होगी, ऋषि मुनि महात्मा गोपी बन करके आए हैं, सगुण परमात्मा से प्रेम करें, एक स्वर से करें कन्हैया बड़ा प्यारा लगे। हो झूला झूले, हाँ झूला झूले, आहो झूला झूले, यशोदा का लाल कन्हैया बड़ा प्यारा लगे। झूला झूले यशोदा का लाल कन्हैया बड़ा प्यारा लगे। झूला झूले यशोदा का लाल कन्हैया बड़ा प्यारा लगे। झूला झूले यशोदा का लाल कन्हैया बड़ा प्यारा लगे। झूले सोने के, ओ झूले सोने के पालने में श्याम कन्हैया बड़ा प्यारा लगे। झूला झूले यशोदा का लाल कन्हैया बड़ा प्यारा लगे। मथुरा से देखो श्याम है आया, मथुरा से देखो श्याम है आया। गोकुल में नंद के घर आनंद छाया, गोकुल में नंद के घर आनंद छाया। हो नाचे खुशियों में, ओ नाचे खुशियों में गोपी ग्वाल कन्हैया बड़ा प्यारा लगे। झूला झूले यशोदा का लाल कन्हैया बड़ा प्यारा लगे। सोने के पालने में गोपियां झुलावे, सोने के पालने में गोपियां झूलावे। गोपियां झूलावे, अब तो गोपियां झूलावे, गोपियां झूलावे, गोपियां झूलावे। सोने के पालने में गोपियां झूलावे, सोने के पालने में गोपियां झूलावे। मीठे सुरों में लोरियां सुनावे, मीठे सुरों में लोरियां सुनावे। हो गाए ब्रिजवासी, गाए ब्रिजवासी दे दे आए, हो गाए
ब्रिजवासी दे देता कन्हैया बड़ा प्यारा लगे झूला झूले यशोदा का लाल कन्हैया जय हो झूला झूले यशोदा का लाल कन्हैया बड़ा प्यारा लगे। ओ झूले सोने के झूले सोने के पल्ले में श्याम कन्हैया बड़ा झूला झूले यशोदा का लाल कन्हैया बड़ा प्यारा लगे। झूला झूले यशोदा का लाल कन्हैया बड़ा प्यारा लगे। जय हो मोर मुकुट सोहे कान्हा के सिर पर मोर मुकुट सोहे कान्हा के सिर पर मुरली सुहानी लगे हैं ये धरी पर मुरली सुहानी लगे हैं अधर पर मुरली सुहानी लगे हैं ये धरी पर मुरली सुहानी लगे हैं अधर पर कानों कुंडल हो कानों कुंडल तिलक सोहे बाल कन्हैया बड़ा प्यारा लगे झूला झूले यशोदा का लाल कन्हैया बड़ा प्यारा लगे। ओ झूला झूले यशोदा का लाल कन्हैया बड़ा प्यारा लगे। जय हो बोल सांचे दरबार की सांवरे सरकार की। त्रयोदशी के दिन द्वादशी के दिन आते हैं भगवान शंकर साधु के वेश में। यशोदा मैया रत्नों की थाली दे देती हैं। शंकर भगवान कहते हैं मैया मुझे तो लल्ला का दर्शन करा दे। यशोदा मैया ने कहा बाबा आपका रूप देखकर मुझे डर लग रहा है, मेरा लाला डर जाएगा, आप धन जितना चाहिए उतना ले लो, लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर भगवान कहे माँ ये धन दौलत लेके मैं क्या करूंगा, मुझे तो लाला का दर्शन चाहिए। अर्थात ये कथा आपको बताती है कि एक तरफ सत्यचित आनंद सच्चिदानंद और एक तरफ धन दौलत, कुएं का एक गिलास पानी, एक गिलास पानी, एक तरफ अमृत का समुंदर। भगवान का दर्शन, भगवान की प्राप्ति, अमृत का समुंदर, और संसार का ये धन दौलत सुख, कुएं का एक गिलास पानी, रोज पियो रोज प्यास, रोज पियो रोज प्यास, और आयु को बचा न सके और परिवर्तन और मृत्यु की तरफ ले जाए। अमृत का समुंदर एक बार भगवान की सानिध्य मिल गई तो सदा सदा के लिए वो अमर स्वरूप आनंद स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। और भगवान शंकर को यहाँ दर्शन हुआ समय, यहाँ इसको प्रसंग को विस्तार नहीं। त्रयोदशी के दिन नंद बाबा मथुरा जाते हैं, कंस को कर देते हैं और कहते हैं कि ढलती उम्र में मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। कंस बड़ा खुश होकर के नंद बाबा को आशीर्वाद देता और कहता है कि बाबा आपके बेटे को मेरा आशीर्वाद है, बड़ा होकर राजाओं का राजा बने और उसके शत्रु का शीघ्र ही विनाश हो। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। प्रभु अपने मरने का कंस स्वयं आशीर्वाद दे रहा है। वसुदेव जी जाकर मिले, लेकिन सावधानी सुनना, एक एक शब्द, कथा तो सुनते हो लेकिन सावधानी सुनना, तो हमारे जीवन की बातें हैं कथा के साथ में। वसुदेव जी जब आकर के मिले नंद बाबा से, तो नंद बाबा वसुदेव जी को ये नहीं बताया कि मुझे पुत्र हुआ है, क्योंकि जानते थे वसुदेव के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला है।
पुत्र का दुख है। अर्थात जिसके जीवन में आप किसी से रिश्तेदार या इष्ट मित्रों के घर जाओ और जानो किस चीज किसके यहाँ कमी है, दिक्कत है, तो उस अपनी वो बड़ाई वाली बात उसके सामने मत रखो। ऐसी बात करो कि उसका मन हल्का हो जाए। देवियों की आदत ज्यादा है कि अब गरीबी है, परेशानी है, वो खुद अगर उसके घर गई कोई, तो हमारे तो 2 तोला का सोना लाए और हार लिए, वो साड़ी लेने गई थी, हम वो 5,000 की खरीदी की, उसका मन और भारी हो जाता है। किसी से मिलने जाओ, ये शब्द यज्ञ, उसके मन को ऐसे बात करो कि मन हल्का हो जाए। क्या कि हम किस दिन काम तुम्हारे आएंगे, क्यों चिंता करें, हम भी तो परेशानी उठाए हैं, ऐसे दिक्कतें हैं, ऐसे ऐसे परेशानियां हैं। ऐसी बुद्धिमानी से बात करो, सरलता से उसे अपनापन लगे, उसका मन हल्का हो जाए। भगवान ऐसे प्रसन्न होते हैं, भगवान कृपा करते हैं। नंद बाबा कहते हैं वसुदेव जी के मित्र, आपके 6 पुत्रों की कंस ने जो हत्या की, आपके दुख में मैं भी सम्मिलित हूं। लेकिन वसुदेव ने कहा, मित्र आपका जो पुत्र है ना, हुआ है वो मेरा ही है। मित्र का पुत्र है तो मेरा पुत्र है, ऐसी मित्रता। नंद बाबा ने कहा आपका ही है, सच दोनों जन बोल रहे हैं, लेकिन मित्रता के भाव सच नहीं पता है इस समय। इसलिए मित्रता कैसी होनी चाहिए, कहीं दूध और पानी की तरह। आज मित्रता कलंकित हो जा रही है, आज नाते कलंकित होते जा रहे हैं। दूध पानी से मित्रता करता है तो पानी को अपना रंग दे देता है, अपनी कीमत दे देता है। 40 रुपया लीटर अगर दूध बिक रहा है, उसमें मिला हुआ पानी भी 40 रुपया की लीटर बिक जाता है। लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बजती मित्रता में, दूध भी पीछे नहीं है। गोरखपुर में कथा हो रही थी, एक पंडित जी के यहाँ थे, एक दूध बड़ा पानी की तरह पतला आता था, तो हम पूछे कि दूध अच्छा नहीं आपके पास, कहे महाराज मोल का दूध है, घर का नहीं। अब तक वो दूध जो दे रहे थे, दूध वाले भाई भी आ गए। उन्होंने कहा गुरु जी अगर आप कह देते ना, तो जब तक आप थे अच्छा दूध देते। और दूध वाले भाई आके प्रणाम किए, हम कहा आप ही दूध देते, कहे हाँ स्वामी जी आपकी कैसी कृपा है कि आपकी सेवा का अवसर मिला है। हम कहा भैया तुम पानी की सेवा बंद करके दूध की करो। दूध वाले भाई ने इतना अच्छा जवाब दिया कि आप संत सदगुरु हैं, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी गलती कुछ नहीं है। इस दुनिया में पड़वा पड़िया बछिया बछुआ को छोड़कर स्वामी जी सच्चा दूध कोई नहीं पाता। क्योंकि दूध पानी की मित्रता ऐसी है कि दूध पानी दूध के बिना रह ही नहीं पाता और दूध पानी के बिना नहीं रह पाता। लेकिन ये मित्रता ऐसी है, ऐसी मित्रता सीखो। जब दूध को पकाने के लिए बर्तन पे रखा जाता है तो पानी कहता है मेरे मित्र तुमने मुझे अपनी कीमत दिया है, अपना रंग दिया है, इसलिए जब तक मैं रहूंगा तुझे जलने नहीं दूंगा। और पहले पानी जलने लगता है दूध पकाते समय, तब दूध कहता है मेरे मित्र पानी तू मेरे लिए जल रहा है, उबाल मारता है, आग बुझा दूंगा, लेकिन अपने मित्र पानी को जलने नहीं दूंगा। बर्तन से दूध उबाल। वसुदेव जी कहते मित्र जल्दी जाओ, हमें कुछ अशुभ संकेत मिल रहे हैं, अनिष्ट गोकुल में होने वाला है। और नंद बाबा वहां से चलते हैं, लेकिन कंस ने पूतना को भेज दिया। और सावधानी सुने, पूतना वासना है। ये भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या माँ में वे प्रपद्यन्ते माया में तांग तरंगते। अर्जुन ये मेरी त्रिगुणमयी माया अति दुरत्य, इसको पार पाना बड़ा कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसे बचा लेता। वासना की 7 गांठें हैं। सावधानी से भागवत सुनो, आप लोग आए हो, सरलता से सब समझ जाओगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो, और मस्ती में बोलो, और मस्ती में दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव का नारा, और मस्ती में, और मस्ती में। ये तो इलाहाबाद का कुंभ मेला प्रयाग लगता है, यही नागमलपुर में आ गया है। अभी 2 दिन बाकी है और आनंद आएगा। वासना की 7 गांठें हैं। ये
आचार्य जी बैठे, सब आप लोग देखते हैं, सब यहाँ पे श्रोतागण। 7 गांठ वाला बांस गाड़ा जाता है धुंधकारी को, आज भी पूजा होती है। वासना की 7 गांठें। पहली गांठ है पति पत्नी की गांठ, दूसरी पिता पुत्र की गांठ, तीसरी खेती नौकरी व्यापार की गांठ, चौथी उससे जो लाभ होता है उस धन की गांठ, 5वीं मकान की गांठ, 6वीं खानदान की गांठ, 7वीं गांव की गांठ। 7 गांठें जब टूटती हैं तब जीव का मोक्ष होता है। अब आप लोग रात को सोते समय विचार करना, रात को आपकी इतनी दिन भागवत सुनते हुआ, तीर्थ करते हुआ कितनी गांठें खुली हैं। बुढ़ापे में पति पत्नी की गांठ ढीली हुई कि कस तो नहीं गई? पिता पुत्र की गांठ बुढ़ापे में ढीली हुई, कस तो नहीं गई? एक मथुरा के चौबे जी की कथा आती है, यहां कोई चौबे जी हो तो बुरा नहीं माना। ये बड़े भंगेड़ी थे, भांग वाले कोई भाई भंगेड़ी बैठे हुए, बुरा नहीं मानना। कबीर साहब ने लिखा है, कबीर साहब किसी को छोड़े नहीं। अमली होई के धरई ध्यान, अमली नशे में कहते हैं बड़ा मजा आता है ध्यान में, कहें अमली होई के धरई ध्यान, निगुना होई के कथई ज्ञान, साधु होई के कूटई भग, कहें कबीर ई तीनों ठग। कहें तो साधु कैसा सच्चा चाहिए? कहें साधु ऐसा चाहिए जो पक्का 3 शेर खाए, टांग फैलाए सोवे, सीधा वैकुंठे जाए। 3 शेर पूरी मिठाई नहीं, त्रिविधंग नरके श्रृंगारम नाशनम आत्मना, काम क्रोध रक्तसालो बंतस्वाद तत्र। कबीर साहब सन्यासी के चेले, रामानंद सरस्वती के शिष्य, वेदांत की भाषा कबीर साहब ने लिखा है। अब उसको तोड़ मरोड़ करके अर्थ इधर उधर कोई कर दे, बात अलग है। काम मनुष्य के 3 शत्रु, काम क्रोध लोभ, तीनों शेरों को जो खा जाए वो पक्का साधु। भजनानंदी रहे, भगवान के प्रारब्ध से जो मिले वो प्रसाद ले, और मस्ती में पड़ा रहे भजन करते वो सीधा वैकुंठ का रास्ता पकड़ता। तो ये पंडित जी बड़े भंगेड़ी थे, भांग के नशे में रात को 9 बजे चल दिए ससुराल। जमुना के किनारे इनका भी घर, जमुना के किनारे ससुराल, 30 किलोमीटर दूरी। रात भर नाव चलाए, और सवेरा जब हुआ तो पंडित जी देख रहे हैं कि वाह विधाता, ये तो आपकी विचित्र रचना है, ये तो मेरे ही गांव की तरह गांव, घाट की तरह घाट, ऐसे सब नक्शा, ये कौन सा गांव है? आश्चर्य में चौबे जी खड़े थे। तब तक एक व्यक्ति आया, चौबे जी क्या बात है? चौबे जी सोचे कि ये भी मेरे गांव की तरह तो है। दूसरा, चौबे जी क्या बात है? चौबे जी क्या? 20 लोग आए। चौबे जी आश्चर्य में कि सब मेरे गांव की तरह है। एक विनोद की बात बीच में आई, एक लाइन, एक आधा मिनट, 1 मिनट से भी कम। एक कवि जो था ब्रह्मा जी की गलती की कविता लिख रहा था कि ब्रह्मा जी ने ये गलत किया। एक 5 रजिस्टर कविता लिख दिया, 5 रजिस्टर, इतनी कविता, हजारों कविता कि ब्रह्मा जी ने ये गलत किया है, ब्रह्मा जी ने ये गलत किया है, ब्रह्मा जी ने ये गलत। लिखते लिखते यहां तक लिख दिया कि वेश्यन को रूप, पतिव्रता नारियों को रूप देना चाहिए, लेकिन वेश्याओं को रूप दे दिए। रत्नाकर को खार कर समुद्र का इतना पानी खारा बना दिए। मृग दृगहीनो पे सुगंध सोन ना दयो, बगुला को श्वेत कर कोकिला को दीन हो बैन, ब्राह्मण भिखारी नीच जाति संप्रदा दयो, काबुल के देश जहां मुगलन पछारे धैन, तहां दयो मेवा करील ब्रज में दयो, कौन कौन चूक कहूं एक आनंते, कहाते चतुरानन पै चूकते चले गए। आगे आया कभी, कोहड़ा का खेत था, यहां समझे, कोमड़ा, काशी फल, लाल भोपला, ब्राह्मणों का प्रिय सब्जी भोजन। आया, कोहड़ा का खेत था, 25 किलो का कोहड़ा। देखकर हंसने लगा कि ब्रह्मा जी की मूर्खता देखो, इतना कोमल तना में 25 किलो का फल। आगे आया आम का बगीचा तो 100 ग्राम का फल। हाँ, कभी हंसने लगा, ये मूर्खता देखो, इतने कोमल तने में 25 किलो का फल, इतने बड़े वृक्ष में 100 ग्राम का फल। और थका था, ठंडी हवा चली, कभी वहीं सो गए। कभी सो गया, एक तोता आया, एक आम काट दिया और 100 ग्राम का आम गिरा कवि के नाक पर।
और खून जब निकलने लगा नाक से तो कभी उठा, ब्रह्मा जी के खिलाफ जितनी कविता लिखा था सब फाड़ के फेंक दिया कि ब्रह्मा जी ने आप जो किए एकदम सही किए, अगर वो 25 किलो वाला कोहड़ा आम में लगाए होते तो मेरा जीवन गया था। गांव के 20 लोग आ गए, आश्चर्य में ये पंडित जी खड़े हैं भांग के नशे में। एक वृद्ध दादाजी आए, दादाजी ने कहा चौबे जी क्या बात है? चौबे जी ने कहा दादा आप जैसे हैं ना, और जब से ये सब लोग हैं ऐसे मेरे भी गांव में यही नक्शा है, ऐसे लोग सब हैं हमारे गांव में। ये कौन सा गांव है? दादाजी जानते थे कि चौबे जी भंगेड़ी हैं, भांग के नशे में कुछ गड़बड़ किए हैं। पूरी भागवत का दर्शन है, सावधानी से कथा सुना, कहानी नहीं, थोड़ा एक एक शब्दों पर ध्यान रखना। दादाजी जानते थे कि चौबे जी भंगेड़ी भांग के नशे में कुछ गड़बड़ किए हैं। दादाजी ने कहा चौबे जी कहीं जा रहे थे क्या? कहें हाँ। कहें कहाँ जा रहे थे? कहें ससुराल। कहें कब से चले हो? कहें रात 9 बजे से। रात भर नाव चलाए? चौबे जी कहे हाँ दादाजी। आप बताओ कौन सा गांव है? दादाजी ने कहा चौबे जी तुम्हारा ही गांव है, ये तुम्हारे गांव के लोग हैं, तुम्हारे गांव वाला ही दादा हूं। चौबे जी रात भर तो नाव चलाए, लेकिन भांग के नशे में नाव में बनी रस्सियां तो खोले ही नहीं महाराज, नाव तो जगहिया ही पे खड़ी है, पानी में चप्पू मारे। रात को इस पर विचार करना, ये कथा पे, कि कहीं हमारी तो चौबे जी वाली हाल नहीं है। पूजा किया, तीर्थ किया, कथा कीर्तन किया, सब किया, लेकिन वासना की रस्सी कब खोलेंगे? अभी मां के गर्भ में फिर जाना है, आवागमन के चक्र में फिर जाना है। अभी मोक्ष की इच्छा नहीं, अपने स्वरूप पाने की इच्छा नहीं, कब पाओगे? सावधान हो, जितना समय है आत्मचिंतन की तरफ तेजी से चलो। वासना की 7 गांठें हैं। अब यहां प्रसंग नहीं, समय नहीं है बहुत। अब भागवत तो ये ऐसी भागवत है कि जो 9 दिन 11 दिन की, जितना विस्तार से इसका सुनो उतना आनंद है। लेकिन फिर भी एक दिन बढ़ाया गया, एक दिन महात्म्य लिए, एक दिन 7 दिन का सप्ताह, तो एक दिन महात्म्य करके 7 दिन शुद्ध भागवत का फिर भी। इतनी बार भागवत सुने, तीर्थ गए, मोह टूटा नहीं, बेईमानी का मुकदमा बंद नहीं हुआ, झूठ कपट 420 बंद नहीं हुई, भाई परिवार को सताना, पड़ोसी को सताना बंद नहीं किए, तो कैसे मोक्ष होगा? कैसे भगवान मिलेंगे? इस पर थोड़ा संयम करना पड़ेगा। और अगर आदत बुरी है, छूटे ना, तो परमात्मा से प्रार्थना करो, नारायण आपकी शरण में हूं, आप मेरे ऊपर कृपा करो, मैं बुराइयों से बचना चाह रहा हूं, बच नहीं पा रहा हूं, मुझे बचा लो प्रभु। समय तो नहीं है, लेकिन राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। सदगुरु की शरण में चले जाओ जल्दी से, और गुरु मंत्र लेकर के घर गृहस्थी करो, खेती बाड़ी करो, परिवार चलाओ, व्यापार समाज देखो, लेकिन आत्म कल्याण का साधन भी कर लो, नहीं तो फिर। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, राम नाम से तूने बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। एक दिन बीता खेल कूद में, एक दिन मौज से सोया, एक दिन बीता खेल कूद में, एक दिन मौज से सोया।
देख बुढ़ापा आया तो क्यों पकड़ के लाठी रोया। देख बुढ़ापा आया तो क्यों पकड़ के लाठी रोया। अब भी राम सुमिर ले नहीं तो, अब भी राम सुमिर ले नहीं तो, पड़ेगा काल हथौड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। अमृतमय है नाम हरि का, तू अमृतमय बन जा। अमृतमय है नाम हरि का, तू अमृतमय बन जा। मन में ज्योत जगा ले तू बस हरि के रंग में रंग जा। मन में ज्योत जला ले तू बस हरि के रंग में रंग जा। डोर जीवन की सौंप हरि को, डोर जीवन की सौंप हरि को, डोर जीवन की सौंप हरि को। नहीं पड़ेगा घोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया। क्या लाया क्या ले जाएगा, क्या पाया क्या खोया। वैसा ही फल मिले यहाँ जैसा तूने है बोया। वैसा ही फल मिले यहाँ जैसा तूने है बोया। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। वैसा ही फल मिले यहाँ जैसा तूने है बोया। काल शीश पर बैठा इसने, शीश पर बैठा इसने, किसी को ना है छोड़ा दौड़ा जाए रे। समय ज्यादा भजन के लिए नहीं है, कथा की तरफ आपको लेके चलते हैं। पूतना आती है, पूतना वासना है, लेकिन राक्षसी है पूतना, लेकिन ये साक्षात सुंदर देवी का रूप बना के आती है। अर्थात वासना जो है ये सुंदरता में प्रवेश करती है, ज्यादा वैभव में प्रवेश करती। वासना के अड्डे बहुत खुल गए हैं अब, ब्यूटी पार्लर। यहां तो अच्छा है, नहीं तो शहरों में देखता हूं एक देवियों का बाल यहां तक रहेगा, एक बाल तो एक बाल यहां तक लटका रहेगा, छोटा बड़ा, इस पे कैंची चली होगी, कटिंग हुआ होगा। बुजुर्गों का कहना है हमारे कि सुहागिनी स्त्री के बाल पे कैंची चलना अशुभ माना गया है। लेकिन ठीक है, तुम लोग नए युग में हो जैसा हो, इसके लिए ब्यूटी पार्लर में जाने के लिए ये कथा में मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन भगवान की भक्ति कर लो, भगवान को अपने हृदय में। गोकुल का अर्थ होता है आध्यात्मिक भूमि पे, गो का अर्थ होता है तारुआ। दुखवा मिटई है माई सुख बरसई है, दुखवा मिटई है माई सुख बरसई है। सुन ली है मन के गोहरिया हो, जय हो जय हो जय हो। चल चल जौनपुर नगरिया हो, शीतला माई के दुआरिया हो। चल चल जौनपुर नगरिया हो, शीतला माई के दुआरिया हो। असनवरातरी चल बिसबरिया, सगरो देवी माई की दुआरिया। असनवरातरी चल बिसबरिया, सगरो देवी माई के दुआरिया। असरस नदिया के जोड़ के बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय हो। दोनों हाथों के एक साथ ऊपर उठाइए और बोलिए चुनरिया ओढ़ के, चुनरिया ओढ़ के, चुनरिया ओढ़ के,
असनवरातर चल सवरिया नवरातर चल सवरिया सगरो देवी माई की दुवरिया सगरी देवी माई के दुवरिया असरा सनहिया के जोड़ के श्री विंध्यवासिनी मैया की जय हो। चुनरिया ओढ़ के चुनरिया ओढ़ के बोल साचे दरबार की चुनरिया ओढ़ के चुनरिया दोनों हाथ उठा के एक साथ जय हो। और हमारे यहाँ जौनपुर से भी बहुत शिष्य आए हैं, इसलिए शीतला माँ के कथा समझा कतहू नहीं गए। समझ कतहू नहीं गईल जौन धाम शीतला आइल जौन धाम चौकिया आइल शीतला धाम चौकिया जौनपुर के शान भइल बा। हमसे मत पूछ ओकरे से पूछ जे जे गइल बा। हमसे मत पूछ ओकरे से पूछ जे गइल बा हमसे मत पूछ ओकरे से पूछ जे जे गइल बा। हमसे मत पूछ ओकरे से पूछ जे गइल बा समझा कतहू नाही गइल समझा कतहु नाही गइला जौन धाम चौकिया आइल धाम चौकिया आइला शीतला धाम चौकिया जौनपुर के शान भइल बा। हमसे मत पूछ ओकरे से पूछ जे जे गइल बा। हमसे मत पूछ ओकरे से पूछ जे गइल बा जौनपुर से आजमगढ़ गोरखपुर तक जानेला गोरखपुर तक जानेला गोरखपुर तक जानेला माई शीतला के मंदिर में सब ही शीश झुकावेला। सब ही शीश झुकावेला सब ही शीश झुकावेला केहू मांगे उम्र करा दे केहू मांगे उम्र करा दे केहू दुखिया आंसू बहाए केहू मांगे गोद भरा दे। दरबार बड़ी अलावा सब भक्तन के प्यारा बा। दरबार बड़ी अलावा सब भक्तन के प्यारा बा। एगो पूर्वांचल में भक्ति के मिसाल भइल बा। और हमसे मत पूछ ओकरे से पूछ जे जे गइल बा। हमसे बोल गोवर्धन भगवान की गोवर्धन भगवान की। आइए झांकी हुई गोवर्धन भगवान का दर्शन मानसी परिक्रमा कार्तिक महीना लाभ लें। श्री गोवर्धन हो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े 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 तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े
और चढ़े और चढ़े दूध की धार, हाँ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, 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 तेरी 7 कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर 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 लियो विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे। दोनों हाथों को उठा के एक साथ श्री राधे जय हो। ऐसी मस्ती जय हो। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी। श्याम नाम रस पी ले, तू मस्ती में जी ले, तू मस्ती में जी ले। साचा है दरबार श्याम का, साचा है दरबार श्याम, ओ मेरे श्याम प्रभु है रसीले, तू मस्ती में जी ले, तू मस्ती में जी ले। 184 भटक भटक कर मनुष्य काया पाई, ऐसा फंसा जगत में आकर सारी सुध बिसराई। 184 भटक भटक कर मानुष काया पाई, ऐसा फंसा जगत में आकर सारी सुध बिसराई। अब भी समय है संभली बा मेरे, अब भी समय है संभल बावरे, बंधन कर ले ढीले, तू मस्ती में जी ले, तू मस्ती में जी ले। साचा है दरबार श्याम का, साचा है दरबार श्याम, मेरे श्याम प्रभु है रसीले, तू मस्ती में जी ले, तू मस्ती में जी ले। राधा की पायल छम छम बाजे, राधा की पायल पायल छम छम बाजे, छम छम बाजे पायल, राधा रानी नाचे, छम छम पायल राधा रानी नाचे। श्याम ने छेड़ा तराना, श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, मीरा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, मीरा का श्याम दीवाना। श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना, श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। राधा जब पायल छनिका में, राधा जब पायल छनका में, कृष्ण कन्हैया दौड़ के आवे, कृष्ण कन्हैया दौड़ के आवे। राधा जब पायल छनिका में, राधा जब पायल छनका में, कृष्ण कन्हैया दौड़ के आवे, कृष्ण कन्हैया दौड़ के आवे। करे न कोई बहाना, करे न कोई बहाना, राधा का श्याम दीवाना, करे न कोई बहाना, राधा का श्याम दीवाना। कि बंशी बाजेगी, राधा नाचेगी, और बंशी बाजेगी, राधा नाचेगी।
रूठता है तो रूठ जाए कि बंशी बाजेगी राधा नाचेगी हो राधे रानी होई रे दीवानी तू सुन ले सांवरिया राधे रानी होई रे दीवानी तू सुन ले सांवरिया जब जब तेरी बंशी बाजे तन मन मेरा नाचे बंशी बाजेगी राधा नाचेगी ये गोवर्धन महाराज कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी 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 मस्तानी बन जाऊंगी 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 कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी कान्हा की दीवानी कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिनी बन जाऊं बोल गोवर्धन भगवान की श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे गले में कंठा साजी रहो तेरे गले में कंठा साज रहो तेरे गले में कंठा साजी रहो तेरे गले में कंठा साज रहो तेरे गले में कंठा साजी रहो तेरे गले में कंठा साज रहो तेरी ठोड़ी पे तेरी ठोड़ी पे तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल आलाल तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे कानन कुंडल चमकी रहो कानन कुंडल चमक रहो तेरे कानन कुंडल चमकी रहो तेरे कान में कुंडल चमक रहो तेरे कानन कुंडल चमक रहो तेरे कान में कुंडल चमक रहो तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल अविशाल तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरी सात कोस की परिक्रमा 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 चकलेश्वरी 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 लियो विश्राम विश्राम तेरी माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज
बोल शंकर भगवान की। और भोलेनाथ भी यहीं आ गए थे। उस रस में भोलेनाथ का खेले मसाने होली दिगंबर। अरे खेले मसाने होली दिगंबर, खेले मसाने होली है। खेले मसाने होली दिगंबर खेले मसाने होली। खेले मसाने होली दिगंबर, खेले मसाने होली। खेले मसाने होली दिगंबर खेले मसाने होली। लागे सुंदर फगुनी छटा के, लागे सुंदर फगुनी छटा के। लागे सुंदर फगुनी छटा के, लागे सुंदर फगुनी छटा के। मन को रंगो गुलाल हटा के, मन को रंगो गुलाले हटा के। मन को रंगो गुलाली हटा के, मन को रंगो गुलाले हटा के। चिता भस्म भरी झोली, अरे चिता भस्म भरी झोली दिगंबर खेले मसाने होली। मसाने होली दिगंबर खेले मसाने। जय हो। खेले मसाने होली दिगंबर खेले मसाने। गोप न गोपी और श्याम न राधा, गोप न गोपी और श्याम न राधा। गोप न गोपी और श्याम न राधा, गोप न गोपी न श्याम न राधा। ना कौनो रोको ना कौनो बाधा, ना कौनो रोको न कौनो बाधा। ना कौनो रोको ना कौनो बाधा। न कौनो रोग न कौनो बाधा। न सहजन गोरी, ना साजन ना गोरी दिगंबर खेले मसाने होली। खेले मसाने होली दिगंबर खेले मसाने। जय हो। खेले मसाने होली दिगंबर खेले मसाने। भूतनाथ। और भोग भगवान का हम लगा रहे हैं, विलंब हो रहा है बहुत। बोलिए गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की, गुरुदेव भगवान की। भूतनाथ की मंगली होली, भूतनाथ की मंगली हो। बोलो भूतनाथ की मंगली होली। देख छिहाए बीरज की टोरी, देख छिहाए बीरज की टोरी। हाँ देख छिहाए बीरज की टोरी, देख छिहाए बीरज की टोरी। और पीटे प्रेती थपोरी, अरे पीटे प्रेती थपोरी दिगंबर खेले। विलंब हो रहा है, भोग लगाते हैं भगवान का, वो समय हो गया है। और आगे कार्यक्रम है, अभी 15-20 मिनट लगेंगे। सब शांति से बैठे, कल परसों 2 दिन बहुत आनंद आएगा। समय से आएंगे और पूरा आनंद लेने का प्रयास करेंगे। और जो नहीं आए हैं उनको चर्चा करके 2 दिन में लाने का प्रयास करेंगे। आइए हाथ जोड़ते हैं, भोग लगाते हैं भगवान का। आओ आओ सुमरिया बेगा। आओ आओ सांवरिया जल्दी आओ, जीमो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। थारा टांवरिया करे मनोहार जी। आओ आओ
जल्दी आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। थारा टावरिया करे मनोहार जी। केसरिया बर्फी कला कंदी रबड़ी, पेड़ा इमरती बालूशाही, लड्डू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर हलवा रसमलाई, गुलाब जामुन शक्कर पारा, घेवर न्यारा न्यारा। जी में आओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। आरा टावरिया करे मनोहार जी। दाली मोटी पकौड़ी कचौड़ी, भुजिया पापड़ी चीबिड़ो, कढ़ी रावड़ी साग पालक को, बाजरे को है खींचड़ो। रायते में जीरा कुतड़ को, पीवो मार सबड़ को, संग में काचरी की चटनी चटाओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। हमारा कांवरिया करे मनोहार जी। आमी अमरूद अंगूर अनानास, आलू बुखारा अनार धरा, केला सेब पपीता और चीकू, संतरा मौसमी रस दारी धरा। काकड़िया रे लाल मतीरा और टमाटर खीरा, नींबू खाटो थे थोड़ा छीटे खाओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। आरा टावरिया करे मनोहार जी। काजू किशमिश नोजा खुरमानी, खोपड़ा छुहारा बादाम लियो, जी झूठ और आचमन करके फिर थोड़ा राम करो। सौंफ इलायची हाजिर कर दी, संग में मिश्री धर दी। कोई बनारसी पानी चबाओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। थारा कांवरिया करे मनोहार जी। 56 भोग परोस्या तेरे भगता ने, श्याम प्रभु स्वीकार करो, श्याम भक्त तेरो महिमा गावे, अन्न धन से भंडार भरो, लीला तेरी तू ही जाने, तुम हो जग के स्वामी, बिगड़ी भक्तों की आगे बनाओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। तेरा भक्त करे मनोहार जी। बोल गोवर्धन भगवान की। आज यही वंदन प्रणाम करते हैं गोवर्धन भगवान को। और आगे के लिए ये आपको संकेत है कि कुछ 2-5-10 मिनट लगेगा, कुछ विशेष कार्यक्रम है, उसके लिए आप जैसे शांति से बैठे पूरा होगी। आरती के लिए जब बोलेंगे तब आरती करके प्रसाद ले बिना कोई जाएंगे नहीं, क्योंकि आज 56 भोग का प्रसाद आवश्यक है। और कल परसों कुंभ मेले की तरह भीड़ तो है, जगह तो नहीं रह गई कहीं, लेकिन इसी में व्यवस्था और लाइट बना के पीछे बढ़ाया जाएगा।
आज ऐसे भी होगा, जितने लोग आपसे परिचित हैं सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रचार करके 2 दिन की कथा में आनंद आएगा लाने का प्रयास करें। और अभी धर्मेंद्र पांडे जी जो इस कथा के भागीरथी हैं, यहाँ तक अपने मामा के यहाँ इस कथा को लाए हैं, इनके लिए हाँ जोरदार तालियां। श्री सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे बड़े भाई श्री महेंद्र कुमार दुबे जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमारे विधायक जी श्री रविनाथ त्रिपाठी जी का हम लोग को शांति से खूब तालियों के साथ, उनको लगे वैसे नागमलपुर से उनका ही क्षेत्र है, उनका गांव है, अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन आज आध्यात्मिक आप कुंभ में बैठे हैं, तीर्थराज प्रयाग में, इसका आप परिचय दें खूब तालियों के साथ। जब तक उनका स्वागत होता रहे मैं ये चाहता हूं, मेरा ये निवेदन है कि तालियां बजती रहें। जय श्री कृष्ण। आमदार जी, विधायक जी आपसे निवेदन है, श्री त्रिपाठी जी आपसे निवेदन है, कृपया यहाँ। आदरणीय त्रिपाठी जी, गुरु जी के श्री चरणों में वंदना करके मैं आपको आमंत्रित करता हूं। अपने भाई सुरेंद्र दुबे से कहता हूं कि माल्यार्पण करें और इनका स्वागत करें। मैं अपने भ्राता सेवाग्राम आध्यात्मिक संस्कार के एक धर्मेंद्र पांडे जी से यह प्रार्थना करता हूं, यह प्रशस्ति पत्र हमारे सम्माननीय विधायक को, जिनके बारे में बहुत दिनों से हम कल्पना करते थे कि हमारे यहाँ से ये चुनाव लड़ें और ये लड़ें, और हम लोगों ने इन्हें अपना प्रतिनिधि बना करके लखनऊ भेजा। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे माननीय विधायक हमारे बीच में आज हैं, और मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि हम लोगों को 2 शब्द इस कुंभ में अपनी तरफ से कहें। धन्यवाद भाई महेंद्र कुमार जी। यहाँ पे आज गंगा जमुना के बीच स्थित नागमलपुर की इस पावन पवित्र धरती पे, जिनका कई बार हमने कथा के माध्यम से आपकी अच्छी बातों का ग्रहण करने का अवसर मिला, ऐसे श्रद्धेय परम आदरणीय हमारे इस पूर्वांचल का नाम रोशन करने वाले कथा वाचक सरस्वती महाराज आत्म प्रकाश जी, और उनके साथ में मैं बहुत ये कहावत है, 12 पूत पिता के धर्म में खेती उपजय अपने कर में, इसी को चरितार्थ करते हुए उनके साथ उनके सुपुत्र यानी राम मोहन जी जो यहाँ पे उपस्थित हैं, उनके साथ सभी लोग हैं। मैं अपने ही तरफ से एवं अपनी भदोही विधानसभा की लाखों लाख जनता की तरफ से आप लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मैं इस कथा पे केवल 2 शब्द कहना चाहता हूँ। ये हम देख रहे हैं, हम आपके बीच में खड़े हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं। ये आत्मा अजर अमर है, इसलिए आप सभी लोगों को आज यहाँ से शपथ लेकर के जाने की आवश्यकता है कि यह जो हमारी अगर आत्मा अजर अमर है, भगवान ने मुझे आज इस रूप में बनाया है कि हम सभी लोग कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो ये ज्ञान दूसरों को भी देने का नैतिक दायित्व और कर्तव्य हमारा बनता है। ये जो यहाँ की बातें सुनते हैं, ये एक दूसरे को भी बताने की आवश्यकता है। महाराज जी कह रहे थे हम सभी लोग एक हैं, हमारे और आप में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं, और यहाँ पे इस पृथ्वी पे कोई भी पैदा होता है और जिसको ये सौभाग्य से यह रूप मिलता है, मनुष्य का रूप मिलता है, मानव का रूप मिलता है, वह चाहे जो हो, सभी का तो खून लाल ही होता है, किसी का खून काला नहीं होता है। इसलिए हम सभी लोग भाई हैं, सब लोगों को आपस में गले से गले मिलकर के चलने की आवश्यकता है।
मैं ये अपील करना चाहता हूं आप लोगों से कि इस तरह के जो कार्यक्रम हमारे इस क्षेत्र में हो रहे हैं, नागमलपुर की पावन पवित्र धरती पे हो रहे हैं, ये आवाज हर जगह जानी चाहिए, जगह जगह पे ये कार्यक्रम होने चाहिए। और जिस तरह से हमारी भारतीय संस्कृति एक विलुप्ति के कगार पे है, उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हम सभी लोगों का नैतिक दायित्व कर्तव्य है कि छोटी कथा हो चाहे बड़ी कथा हो, लेकिन कथा पत्र परिवार में होनी चाहिए, हर घर में कथा होनी चाहिए, कथा से कोई वंचित नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का यहाँ पे दूर दराज से आप सभी लोग आए हैं, मैं अपनी भदोही विधानसभा की लाखों लाख जनता की तरफ से एवं अपनी तरफ से महाराज जी का, उनके सुपुत्र जी का, समस्त कलाकार बंधुओं का, भाई विदेशी जी का, मान जो हमारे इस जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं, सभी लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की धन्यवाद। विधायक जी, हम 5 मिनट आपका समय चाहेंगे मंच पर ही। गुरुजी आपसे परमिशन चाहते हैं। जैसा कि मैं आपसे कहा हूं, इस दुबे परिवार ने अपने गांव के, अपने पास के गांव के कुछ जरूरतमंद लोगों के लिए साड़ी और कंबल की व्यवस्था की है। आगे ठंडी का मौसम है, उनके भगवान ने उनके अंदर करुणा जगाई है। वो पूरा परिवार धन्यवाद का पात्र है। परवपुर के कुछ लोग हैं, सदोपुर के हैं, गणेशरायपुर के हैं, नागमलपुर के हैं। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन कुछ लोगों का हम चाहते हैं कि गुरुजी के हाथ से, हमारे विधायक जी यहाँ मौजूद हैं, उनके हाथ से सिर्फ 4-5 लोगों का हम वो शुरुआत कर दें, शुभ मुहूर्त हो जाए। इसके बाद जो भी लिस्ट बनी है, उनके ग्राम प्रधान या हमारे लोग बनाए हैं, आप सबको उस दरवाजे से सुरेंद्रनाथ दुबे जी के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा आप सबको सामान मिलेगा जिसका लिस्ट बना है। तो परवपुर से श्री सीता देवी, श्री साहू देवी, श्री बेचैनी देवी, कृपया जल्दी से जल्दी मंच पे आने कृपा करें। श्री धनरा देवी, हाँ साड़ी दो कम, ये परवपुर के निवासी हैं। श्री जगना देवी लाल पासी, श्री ननकी देवी स्वर्गीय हरिलाल की पत्नी हैं। श्री सीता देवी स्वर्गीय आसाराम की पत्नी हैं। कृपया जो भी उपस्थित हैं जल्द से जल्द मंच पे आने की कृपा करें। श्री शांति देवी, श्री केवला देवी, ये परवपुर के निवासी हैं। जो भी उपस्थित हैं जल्दी से जल्दी। सदोपुर से फूलदेई, श्री अमरावती जी, श्री लौरी, श्री तेज बहादुर जी, श्री मोहरा जी, नेहा जी, राधा मोहरा जी, श्रीमती निर्मला मुलवा, ब्रिजभानी जी, नीता सीता जी, रामदेई, सुरेश जी, आप सदोपुर से हैं। मुसहर परिवार है पूरा ये। जो भी उपस्थित हैं जल्द से जल्द, हमारे कार्यकर्ता श्री सुरेंद्र दुबे जी से निवेदन है कि जल्द से जल्द उनको मंच पे बुलाने की व्यवस्था करें। आगे कार्यक्रम रुका हुआ है। कृपया जल्दी उनको मंच पे लाएं, जल्द से जल्द। गुरुजी के हाथ में दो, विधायक जी के हाथ में। इस तरफ आओ ना। गुरु जी का आदेश है कि विधायक जी के हाथ से ही इन लोग को, हाँ गुरु जी स्पर्श करके विधायक जी को दे भैया कम्बल भी लो दो। बाकी जो भी लोग हैं, प्रसाद आरती प्रसाद होने के बाद या कल सुबह आराम से आप आके दरवाजे पर दादाजी आप सबको कल सुबह आराम से आप आइए। सुबह से आपका जो भी है, आपको जो भी लेना है कंबल या साड़ी,
आप यहाँ से ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे निकल जाए दादा, धीरे उतरते जाए, माता जी उतरते। वहीं नीचे से देते जाओ, देर हो रही है। जो आ रहे हैं इनको उतरते जाओ, बाकी लोग शांति से बैठे रहो। बाकी सबसे निवेदन है आप सब शांति से बैठे रहें, शांति बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं राम भैया से निवेदन करता हूं कुछ संकीर्तन चलता रहे तो अच्छी बात है। श्रीमन नारायण नारायण। राधे राधे सब जग कहंदा मैं भी कहंदा राधे। एक एक माता जी सबको मिलेगा, सबके लिए आया है। राधे राधे इसका भी नाम लिखा है, आप सबको मिलेगा। राधे 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 राधे। एक माता जी आप साड़ी लेना, साड़ी लो। सब जग कहंदा मैं भी कहंदा राधे 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 राधे। अन्य लोग बैठे रहे, 5 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं, बैठे रहे, कोई उठेगा नहीं। ऐसी राधे नु वेखण दे ले, ऐसी राधे नु वेखण दे ले, ऐसी राधे नु वेखण दे ले, ऐसी राधे नु वेखण दे ले। कई खणे विचे राधे 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 राधे। सब जग कहंदा मैं भी कहंदा राधे 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 राधे। जो भी स्वीकार कर सके हैं माता जी नीचे चले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे मेरे जीवन में विचि, राधे मेरे तन मन में विचि, राधे मेरे जीवन में विचि, राधे मेरे तन मन में विचि, राधे मेरे जीवन आप सबका सहयोग बनाए 5 मिनट की बात है। राधे मेरे तन मन में विच, राधे मेरे तन मन में विच। कई खण विच राधे 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 राधे। सब जग कहंदा मैं भी कहंदा राधे 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 राधे। राधे नाम का अमृत प्याला जीवन में जिसने पी डाला, राधे नाम का अमृत प्याला जीवन में जिसने प्याला, राधे नाम का अमृत 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 प्याला जीवन में जिसने पी डाला, जिसने पी डाला उसको दिलाना सिखा दे राधे 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 राधे। सब जग कहंदा मैं भी कहंदा राधे 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 राधे। ऐसी राधे नो वेखण दे ले, ऐसी राधे नो वेखण दे ले, ऐसी राधे नो वेखण दे ले, ऐसी राधे नो वेखण दे ले। कई खणे विचे राधे 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 राधे। सब जग कहंदा मैं भी कहंदा राधे 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 राधे। राधे राधे। आप लोग की आवाज नहीं आ रही, हम निराश हो रहे हैं। बोले शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वासुदेव महाराज की, श्री त्रिलोकनाथ दुबे की, उनके परिवार की, कृष्ण कन्हैया लाल की, आमदार जी का, विधायक जी का। हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, वहाँ आमदार की आदर्श के लिए क्षमा चाहते हैं, वहाँ आमदार ज्यादा मतलब चलन में है। तो हमारे विधायक जी श्री त्रिपाठी जी यहाँ बहुत सहयोग दिया, हम लोग का मान बढ़ा। अब विधायक जी आरती करेंगे, उनके साथ हमारे मुख्य जीवान, उनके परिवार के लोग और भी जो हमारे सहयोगी भाजपा के लोग उपस्थित हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि आप बारी बारी से आरती में शामिल होते रहें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पंडित जी आरती की व्यवस्था करें। बाकी जो भी बचे, मैंने बार बार निवेदन किया, फिर निवेदन कर रहा हूं, कल सुबह आपको, आप दरवाजे पे आ जाइएगा, आपको सब मिल जाएगा।
क्षमा चाहते हैं, आज समय अभाव है। परदेसी जी, आपका भी प्रशस्ति पत्र। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, जो पापियों को पाप से है तारती। गाइए प्रेम से। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, जो पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद वेद निराला, बिगड़ी को जगाने वाला। हरि धाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पम पदम रे श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, जो पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, है सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख क्या हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। मम पगम रे श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, जो पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर मोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। ओ सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, जो पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता शक्ता, त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब ये जो मोड़वासी आए हैं आकर के सब दर्शन कर सकते हैं व्यासपीठ। सदगुरुदेव भगवान की राधे 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 राधे। श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की। हमारे छोटे भाई श्री सुरेंद्र दुबे जी से निवेदन करता हूं कि विधायक जी को अपने घर पर ले जाएं, दरवाजे पे उनको जलपान कराएं। तब तक हम लोग यहाँ का काम निपटा के आ रहे हैं, फिर गुरु जी से आशीर्वाद वहां लेके फिर विधायक जी जाएंगे। ऐसा मेरा निवेदन है। विधायक जी कृपया आज का समय आप आधा घंटा और दीजिएगा।
जो भी महिलाएं भक्त भगवान, पुरुष भक्त भगवान गुरु जी का दर्शन करना चाहें, महिलाएं उस तरफ से लाइन लगा के बारी बारी दर्शन कर सकती हैं। पुरुष वर्ग इस तरफ से बारी बारी से आके दर्शन कर सकते हैं और फिर जगह छोड़ते जाएं। कृपया मंच खाली करते जाएं, दर्शन करके नीचे उतरते जाएं, ऐसा मेरा निवेदन है। इस दुबे परिवार को कोट कोट प्रणाम है, कोट कोट धन्यवाद है। इसी तरह का आयोजन और भी होता रहे, हम आप सभी इस गंगा में, इस संगम तीर्थ पे स्नान करते रहें, उसका पुण्य लाभ लेते रहें। जय श्री कृष्ण, जोर से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। निवेदन है, कृपया मंच से दर्शन करके गुरुजी से फिर मंच से आप खाली करते जाएं। विनम्र निवेदन है, बाकी बातें नीचे करें।